हेलो गाइस। आज से हम लोग फिजिक्स का भी एक लेक्चर करते जाएंगे। जो भी बेसिक बेसिक सा चीज़ है हम लोग डेली डिस्कस करेंगे। हर एक दिन एक एक टॉपिक, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। छोटा सा टॉपिक है फिजिक्स का पूरा पोर्शन, जो कि वनडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सारा का सारा थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा डिस्कस हो जाएगा, ताकि ये सब आप लोग को एग्जाम में आप लोग को इससे बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का हम लोग का जो कंटेंट है, जो हम लोग को आज पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के साथ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक टर्म आता है क्वांटिटी। एक टर्म आता है क्वांटिटी। हिंदी इंग्लिश इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑप्शन वाला रहेगा। और फिजिक्स है तो लैंग्वेज का कोई इसमें बाउंडेशन नहीं रहता है कि हिंदी में समझिए इंग्लिश में समझिए, नॉट ए बिग डील। ठीक है, ओके तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक टर्म आता है क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी मतलब होता क्या है? क्वांटिटी मतलब होता है जिसको भी हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट कर दे, जिसको भी हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनीथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंट इन नंबर, जिसको भी हम लोग नंबर में व्यक्त कर सकते हैं, नंबर में रिप्रेजेंट इन नंबर, उसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जिसको भी हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर में बता सकते हैं, उसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। उसी तरह एक होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जो कि फिजिक्स के लॉ को ओबे करे। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी विच ओबेज, विच ओबेज लॉ ऑफ फिजिक्स। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्वांटिटी और अच्छे से। लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जैसे कि अ, हम लोग जानते हैं लेंथ। लेंथ होता है लंबाई। ठीक है, जैसे हम बोले लेंथ यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 मीटर है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ ए से बी का जो लेंथ है 5 मीटर है, तो हम लोग इसको नंबर में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्या ये क्वांटिटी है? हाँ जी है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कोई बोलेगा कि ये कोई लड़की है, हम बोलेंगे कि ये कितनी सुंदर है, ये कितनी ब्यूटीफुल है ना, ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी क्यूट है, वॉट एवर एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग इसको नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। कि आप, अच्छा आप 10 सुंदर हैं, आप 10 क्यूटनेस है, ऐसा तो आप लोग नहीं बोल सकते। तो ये ब्यूटीफुल हो गया, क्यूट हो गया, ये सब क्वांटिटी नहीं होता है। समझ में आया क्वांटिटी क्या होता है? जिसको भी हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट कर सके उसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होता है जो फिजिक्स के लॉ को फुलफिल करे, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी होता है, तो जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई यूनिट तय किया जाता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यूनिट क्या होते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग लेंथ को, हम लेंथ लेके 5 मीटर है, हम बोले ए से बी तक का जो लेंथ है वो 5 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग लेंथ को किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी जिसको कि हम लोग जिसमें रिप्रेजेंट करें, जिसमें मेजर करें, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट। तो यहाँ जो मीटर है मेरा, वो मेरा क्या है? यूनिट है। ठीक है, उसी तरह मास को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मास को हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम को हम लोग सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसका यूनिट है। ठीक है, ये सब इसका क्या है? यूनिट है। समझ में आया यूनिट क्या होता है?
क्वांटिटी जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। ठीक है, समझ में आया यूनिट क्या होता है? अब ध्यान से देखिए, हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट, कितनी तरह के यूनिट हम लोग के पास हैं, मतलब कितनी तरह से हम लोग किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली तीन प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। तीन प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। एक को कहा जाता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एक को कहा जाता है सीजीएस सिस्टम, और एक को कहा जाता है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ठीक, एफपीएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब क्या होता है? मीटर, मीटर। के का मतलब हुआ किलोग्राम, एस का मतलब हुआ सेकंड। ठीक है, उसी तरह सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एस का मतलब सेकंड। एफपीएस का मतलब होता है फुट, फुट। पी का मतलब होता है पाउंड, पी का मतलब होता है पाउंड, पी का मतलब होता है पाउंड। और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, एस का मतलब होता है सेकंड। तो एक चीज हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ से, अच्छा ये मीटर, जो मीटर है, हम लोग कौन सा क्वांटिटी को मीटर, सेंटीमीटर, फुट में मेजर करते हैं? बताइए। हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, तो ये लेंथ का यूनिट हो गया, हाँ कि ना? लेंथ का यूनिट हो गया। किसको हम लोग किलोग्राम, ग्राम और पाउंड में मेजर करते हैं? हम लोग मास को मेजर करते हैं। ठीक है, किसको हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं? हम लोग टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, है कि नहीं है? यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा यूनिट है जो तीनों सिस्टम में सेम होता है? एमकेएस में भी सेम होता है, सीजीएस में भी सेम होता है, और एफपीएस में भी सेम होता है। ये जो मेरा सेकंड है ना, ये तीनों में सेम है कि नहीं है? तो यहाँ से भी ये सवाल पूछा जाता है। अच्छा, ये जो एफपीएस सिस्टम है, जिसको लेंथ लेंथ को फुट में नापा जाता था, और मास को पाउंड में नापा जाता था, टाइम को सेकंड में नापा जाता था। टाइम को तो आज भी सेकंड में नापा जाता है, ऐसा नहीं है कि फुट पाउंड भी खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये पहले जब ब्रिटिश के समय इसका ज्यादा चलन था। जब ब्रिटिश रूल था तो एफपीएस का ज्यादा चलन था। मैं फिर से बोलता हूँ, जो एफपीएस सिस्टम है जिसमें लेंथ को फुट में नापा जाता है, और मास को पाउंड में नापा जाता है, टाइम को सेकंड में नापा जाता है, ये ब्रिटिशर्स के समय ज्यादा चलन में था। और आज के समय कौन सा चलता है? एमकेएस सिस्टम चलता है, और सीजीएस सिस्टम चलता है, सीजीएस सिस्टम चलता है। ठीक है, जिसमें कि लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, कई जगह में लेंथ को सेंटीमीटर में, और मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में नापा जाता है। समझ में आया यूनिट क्या होता है? क्वांटिटी को जिस चीज में नापा जा रहा है उसको बताइएगा ना, कि आप लोग फोर्स को भी मीटर में नाप दीजिएगा और डिस्टेंस को भी मीटर में नाप दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो फिर कंफ्यूजिंग भी होगा, और एक स्टैंडर्ड भी तय करना पड़ेगा कि 1 मीटर में 100 ही सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वो बात का चीज है। पहले ये समझिए यूनिट होता क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है। एमकेएस सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में नापा जाए, मास को किलोग्राम में नापा जाए, और टाइम को सेकंड में नापा जाए। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर बात करें, एक आता है स्टैंडर्ड एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। हम लोग स्कूल में ही पढ़ते थे कि एसआई यूनिट क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, एसआई यूनिट का फॉर्म, पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट कुछ नहीं है, ये जो मेरा एमकेएस सिस्टम है ना, एम
एस, जिसको कि जिसमें लेंथ को मीटर में नापा जाता है, मास को किलोग्राम में नापा जाता है, टाइम को सेकंड में नापा जाता है, वही मेरा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है। और ये हर एक जगह, ये पूरे दुनिया में इसको माना जाता है। कहने का मतलब है कि अ, हर एक जगह ऐसा नहीं होगा कि कहीं मीटर, 1 मीटर में कहीं 50 सेंटीमीटर हो जाए, 1 मीटर में कहीं 80 सेंटीमीटर हो जाए, 1 मीटर में कहीं 120 सेंटीमीटर हो जाए। जो फिक्स है, फिक्स है, 1 मीटर में 100 ही सेंटीमीटर होगा, चाहे दुनिया का कोई भी कोना ले जाया जाए। ठीक है, ये फिक्स है। इसीलिए तो एक स्टैंडर्ड यूनिट तैयार किया जाता है, ताकि वो वैरी ना करे, एक जगह से दूसरी जगह चेंज ना हो। ठीक है, अब देखिए इधर, जो ऐसा यूनिट है मेरा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो मेरा कौन सा यूनिट है? एमकेएस यूनिट को ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो ऐसा यूनिट है, ये अडॉप्ट कब किया गया था, इसको माना कब गया था? ये 1971 में पेरिस फ्रांस में इसको अडॉप्ट किया गया था। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ अडॉप्ट किया गया, कहाँ, फ्रांस, पेरिस। ठीक है, ये याद रखेगा, ये डेट याद रख सकते हैं। ऐसे यूनिट को और कौन सा यूनिट कहा जाता है? एमकेएस यूनिट का कहा जाता है। कौन सा यूनिट है जो कि तीनों सिस्टम में सेम रहता है? सेकेंड, एमकेएस में भी, सीजीएस में भी, एफपीएस में भी। ठीक है, ओके। अब देखिए, हमारे पास अगर यूनिट की बात करें तो हमारे पास एक फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जो कि बेसिक यूनिट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट होते हैं। और कुछ मेरे सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, सप्ली सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, सप्लीमेंट्री। 1 मिनट में अच्छे से लिख दूं एक बार। अच्छा, पहले फंडामेंटल यूनिट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। हमारे पास फंडामेंटल यूनिट कौन है? जो बेसिक यूनिट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट। कितने फंडामेंटल यूनिट है? 7। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि हमारे पास कितने फंडामेंटल यूनिट है। तो आंसर क्या होगा? 7 फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अब देखिए, 7 फंडामेंटल यूनिट है। चलिए अब हम लोग पता करते हैं कि अच्छा, फंडामेंटल यूनिट है, तो किसका किसका फंडामेंटल यूनिट क्या क्या है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ। लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? मीटर। मीटर। मास का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है केजी। ठीक है। टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेकेंड। ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो फंडामेंटल यूनिट है वो केल्विन। क्या है? केल्विन। ठीक है। उसी तरह करंट, करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर। एम्पियर, ए से इसको डिनोट करते हैं, एम्पियर। उसके बाद अगर बात करें, क्या क्या हो गया, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अच्छा ये सब क्या है? ये सब हम लोग को अलग से डिस्कस भी करना है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है। ये सब हम लोग को अलग से डिस्कस करना है, पहले इसको याद रख लीजिए, याद रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल। जब हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, एवोगैड्रो नंबर आता है। ठीक है। उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है यूनिट? ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। याद रखिएगा, कैंडेला।
इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला। ठीक है, याद रहेगा, बोलिए। लुमिनस इंटेंसिटी का याद रहेगा। अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी होता क्या है, तो देखिए लुमिनस इंटेंसिटी होता है क्या है। ये मान लीजिए आपका कैंडल है, ठीक है, कैंडल है। और वेट अ सेकेंड, ये आपको सपोज कीजिए कैंडल है, और ये इसका फ्लेम है, जो फ्लेम जलता है। ठीक है, तो इसका इंटेंसिटी क्या है, ये फ्लेम का इंटेंसिटी क्या है, जलने का इंटेंसिटी क्या है, उसी को हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में। ठीक है, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट भी है दो, एडिशनल यूनिट आप लोग कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट है हमारे पास दो। ठीक है, एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, जो प्लेन एंगल होता है ये मेरा 2D में होता है। देखिए अभी हम लोग सिर्फ इसके बारे में हल्का जानकारी ले रहे, यूनिट के बारे में होता है क्या, इसके बारे में लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सॉलिड एंगल होता है मेरा 3D में, और प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। इसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में, रेडियन में। और सॉलिड एंगल को हम लोग मेजर करते हैं स्ट्रेडियन में। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल यहाँ से आता है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से सवाल आता है, पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि टोटल मिला के कितने फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो आंसर हो जाएगा 7, टोटल मिला के सब। तो आप लोग को ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप पॉइंट इज क्लियर। अब देखिए यहाँ पास मेरे पास दो टर्म आता है, एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।